गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। पिछली बार हम गीता जी के 10वें अध्याय के 27वें श्लोक तक आए थे। हम भगवान की विभूतियों का वर्णन सुन रहे हैं उन्हीं के शब्दों में। अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि आपकी पहचान क्या है, वो मुझे बताओ। मैं कैसे पहचानूं कि आप कौन हो। व्हाट इज़ योर आईडी। आप आपका आधार कार्ड कहाँ पे है। हाउ डू आई नो इट इज़ यू। तो भगवान कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ तुम्हें दिव्यता दिखाई देगी वहाँ वहाँ मैं हूँ। तो उन्होंने फिर अपने बारे में बताया कि ऋषियों में नारद मुनि मैं हूँ, जो फिलोसोफर्स हैं दार्शनिक उनमें कपिल मुनि मैं हूँ, पर्वतों में हिमालय में हूँ और मनुष्यों में राजा मैं हूँ। हम हमारे देश में या हमारे प्रांत में जो कोई व्यक्ति सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा होता है उसके प्रति आदर भाव रखते हैं। तो मनुष्यों में वो श्रेष्ठत्व का गुण है। तो जहाँ जहाँ श्रेष्ठत्व या दिव्यत्व प्रकट होता है वहाँ वहाँ भगवान है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इसके आगे के श्लोक में 28वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, स्नेहा दीदी हमको संस्कृत में बताएगी, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी में उसका अर्थ क्या है। स्नेहा दीदी। आयुधानामहौ वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। अति सुंदर, अति सुंदर। स्नेहा दीदी, वेलकम बैक एंड वी आर ग्लैड यू आर हियर। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। वज्र नाम का एक शस्त्र होता है, उसमें ऐसी शक्ति होती है कि जिसमें शत्रु का नाश हो सकता है। एक वज्र का आसन भी होता है जो भोजन के बाद करने का आग्रह किया जाता है। अब जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भोजन किया, ब्रेकफास्ट, तो मुझे वज्रासन में बैठना चाहिए। तो वज्रासन में मैं अभी बैठ गया और वज्रासन में मैं कुछ देर बैठूंगा जब तक शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं होता है, तब तक। उसके बाद आसन बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उसी आसन में चौबीसों घंटे बैठे रहो। चौबीसों घंटे एक ही आसन में बैठना संभव है। चौबीसों घंटे कौन से आसन में बैठना संभव है बताओ। उसको कहते हैं शवासन, हमारा सबसे प्रिय आसन। हम योगाभ्यास जब करते हैं तो पहले 10 मिनट लूजनिंग अप, वार्मिंग अप, हमारे शरीर का कुछ भाग जो होता है वो दबा होता है, तो वहाँ से जो चैनल्स पास होते हैं ना वो दबे होते हैं, तो वो खोलने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, लूजनिंग अप, फिर सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार यदि हमने अच्छे से किए तो सारा शरीर खुला हो जाता है। योर ब्रीदिंग becomes very open, the entire body becomes very light. उसके बाद 15-20 मिनट योगासन, अनेक विविध प्रकार के योगासन। उसके बाद फिर प्राणायाम 5-1 मिनट। उसके बाद 10 मिनट शवासन। तो ये जो वार्मिंग अप, सूर्य नमस्कार, योगासन, प्राणायाम, उसके बाद में हम लोग जब शवासन के लिए लेट जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं स्वयं एक बार 45 मिनट उसी में था।
और फिर जब आँख खुली तो एक हमारे यहाँ हमारी एक बहन थी। उन्होंने देखा कि दादा आराम से लेटे हुए हैं शवासन में, और एक हमारे साथ और एक बहन थी, वो भी लेटी हुई थी और शवासन में थी। तो फिर जब हलचल हुई तो उसके बाद में जो जाग रही थी, जिसका शवासन हो चुका था, तो वो कुछ कर रही थी अपने कंप्यूटर पर बैठकर। तो मैंने कहा कि हमें जगाया क्यों नहीं? तो दादा आप शवासन में इतने अच्छे लग रहे थे कि मेरी आपको उठाने की इच्छा नहीं हुई। एंड शी वॉज जस्ट वॉचिंग। तो इस प्रकार से यदि हमें किसी भी आसन में शांति से बैठना है, यदि आसन को सिद्ध करना है, तो उस आसन में हमें किसी भी प्रकार के कष्ट के सिवा 24 मिनट रहना संभव होना चाहिए। अब जैसे आपसे बात करते करते मैं वज्रासन में बैठा हूँ, यदि 24 मिनट में यहाँ बैठ सकता हूँ तो अच्छी बात है। उससे पहले यदि कष्ट होने लगता है तो आसन बदलने में कोई हर्ज नहीं है। पतंजलि मुनि कहते हैं कि किसी भी आसन में हम यदि बैठेंगे तो उसमें हमारा सुख स्थिर होना चाहिए। सुख यदि स्थिर हुआ तो आसन भी स्थिर हो जाएगा। यदि आसन स्थिर हुआ तो उसमें फिर ध्यान करना अधिक सरल है। इसलिए उस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए हम योगासन करते हैं। और उसमें जो हमें वज्र के जैसा शक्तिशाली बनाता है उसका नाम है वज्रासन। तो वज्रासन में हम हमारे घुटनों को मोड़कर हमारे हमारे पैरों की एड़ियों पर बैठते हैं। ये यदि आप 24 मिनट कर पाओगे तो आपको अन्न ठीक से पचेगा। अन्न पचन के लिए भोजन के बाद इस प्रकार से बैठना बताया गया है। और ये सत्य है क्योंकि इसका अनुभव मैंने किया है। कब? अभी इसी समय कर रहा हूँ। आगे का क्या कहते हैं स्वामी जी, देखते हैं। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ और धेनुओं में और गायों में कामधेनु हूँ। कामधेनु ऐसी गाय है जिससे हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। हमारी जो कोई कामना होगी उस कामना को पूर्ण करने का सामर्थ्य कामधेनु में है। प्रजा उत्पत्ति का हेतु कंदर्प कामदेव में हूँ। प्रजा की उत्पत्ति के लिए जो काम का आवाहन किया जाता है वो है भगवान। हमारे यहाँ काम इस शब्द का जितना गलत अर्थ समझा जा सकता है उतना समझा गया है और समझा जाता है। मनुष्य शरीर में हम जब आते हैं तो हमारी अनेक शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। कुछ आवश्यकताएं पूरी करने में हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो करते समय कष्ट की अनुभूति होती है, किंतु उसके बाद जब वो कामना पूर्ण हो जाती है तो यदि कामना है तो उसके लिए हमें कुछ साधन जुटाने होंगे। तो उस पुरुषार्थ का नाम है अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ यानी हमारी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उन साधनों को हम जुटाते हैं, उसका नाम है अर्थ पुरुषार्थ। उसके बाद हम जब कामनाओं की पूर्ति करते हैं तो कामना पूर्ति के समय हमें सुख की अनुभूति होती है। यदि हम इस भ्रम में रहें कि कामना पूर्ति के कारण हमें सुख हो रहा है तो हम हमेशा कामनाएं पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहेंगे। कामनाएं पूर्ण करने का प्रयत्न करते हुए जो कष्ट होगा वो दुखमय होगा। अर्थार्जन करना
अर्थ प्राप्ति करना कष्टप्रद, कष्टदायक हो सकता है। तो कामना की पूर्ति करने के लिए अर्थ प्राप्ति करने में कष्ट अनुभव होता है। कामना की पूर्ति होते समय सुख की अनुभूति होती है। यदि शारीरिक आवश्यकताओं की हम पूर्ति करें तो उस पूर्ति में भी, क्योंकि कुछ समय के लिए उस कामना का शमन हो जाता है, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। उदाहरण के तौर पर अभी मुझे यदि भूख लगी थी तो मैंने भोजन किया तो मेरी क्षुधा शांत हो गई, भूख शांत हो गई, मुझे अच्छा लग रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है। यदि मेरा पेट भरा है और उसके बाद भी मैं खाता रहूं, तो जिस कर्म से मुझे सुख की अनुभूति हो रही थी उसी कर्म से मुझे दुख की अनुभूति होती है, कष्ट की अनुभूति होती है। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए यदि हम कर्म करेंगे और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो उस पूर्ति में सुख अवश्य होगा, किंतु उसमें यदि हम आसक्त हो गए तो फिर उससे दुख होगा। ये है प्रकृति का नियम। तो मनुष्य में काम प्रकृति के नियमों से उत्पन्न होता है। जब हम प्राइमरी स्कूल में होते हैं, प्राथमिक विद्यालय में, तब हमारे मन में किसी प्रकार की काम भावना नहीं होती है। किंतु जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हम जब किशोरावस्था में आते हैं तो शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं जो अपने आप होते हैं, जिसके लिए प्रकृति उत्तरदायी है, हम नहीं। प्रकृति के नियमों के अनुसार ये परिवर्तन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रकृति को स्वयं को आगे बढ़ाना है। सो नेचर वॉन्ट्स टू प्रोपोगेट इटसेल्फ। दैट इज द रीजन नेचर creates conditions within us that will create the desire within us to propagate, to procreate. इस प्रकार की इच्छा मन में स्वाभाविक उत्पन्न हो जाती है। उसमें भी पूर्ति करने के लिए यदि हम प्रयत्न करेंगे तो उन प्रयत्नों में हमें कष्ट होता है, दुख होता है, प्रयत्न करने पड़ते हैं। सर्वसाधारण उदाहरण हम लेते हैं। ऐसा उदाहरण है कि एक किशोर है, अभी वो युवा हो गया, उसका कॉलेज पूरा हो गया, शिक्षा पूरी हो गई। उसके बाद वो कुछ उद्योग कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, या कहीं काम कर रहा है किसी के लिए, वेतन के लिए। सो आइदर ही इज डूइंग समथिंग एंटरप्रेन्योरियल, he is doing some business, he is engaged in some industry, or he is doing a job. उसके बाद उसके मन में ये विचार आता है कि एक से दो हो जाएं तो उसे अपने जीवन साथी की तलाश करनी पड़ती है। तो ऐसा होता है कि जिस प्रकार की इच्छा हमारे मन में होती है, जिस प्रकार के व्यक्ति की कल्पना हम करते हैं, उस प्रकार की व्यक्ति हमें मिलती ही नहीं। तो इस खोज में काफी कष्ट होता है। आपके जीवन में यदि ये कष्ट नहीं हुआ है तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो। ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों के
लिए जब आप उनके लिए जीवन साथी खोजना चाहते थे तो आपको कष्ट हुआ होगा। कई ऐसे हमारे बंधु होंगे, भगिनियाँ होंगी, जिन्हें इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा होगा या करना पड़ सकता है। तो जीवन साथी ढूंढने के लिए भी कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है या कुछ कष्ट करना पड़ता है, तो उसमें दुख है। ठीक है। उसके बाद जीवन साथी मिल गया हमें। अच्छा, उसके साथ, इस जीवन साथी के साथ हमें चारों पुरुषार्थ करने हैं, अर्जित करने हैं। ऐसा नहीं कि केवल काम पुरुषार्थ है। तो काम पुरुषार्थ की आवश्यकता है किसे? प्रकृति को। तो उस काम को यदि नियंत्रित करना है, क्योंकि यदि वो अनियंत्रित हो गया तो उससे व्यक्ति के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तो अवश्य, वैसे ही समाज के लिए भी अनुचित परिणाम हो सकते हैं। यदि काम नियंत्रण में नहीं होगा तो वो न व्यक्ति के लिए अच्छा है, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक स्तर पर, और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। ये कैसे पता चला? ये हमारे ऋषियों को पता चला। तो हमारे ऋषियों ने तो कामशास्त्र तक लिख डाला कि काम का हमारे जीवन में किस प्रकार से स्थान होना चाहिए, वो हमें कहाँ तक ले जा सकता है, और हमें उससे उपरत या विरक्त कब होना है। ये सारा का सारा हमारे ऋषियों ने हमें समझाया है। काम की आवश्यकता क्या है? प्रकृति अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रही है और वो हमें एक माध्यम बना रही है, एक उपकरण बना रही है। सो नेचर wants to propagate itself and it is using us as the individuals as tools to propagate. तो हमारे मन में एक से दो होने का विचार आना और फिर दो से तीन चार होने का विचार आना, ये सारा क्यों हो रहा है? प्रकृति के कारण हो रहा है। जब हम प्राथमिक विद्यालय में थे तब हमारे मन में काम नाम की कोई भी वस्तु नहीं थी, किंतु प्रकृति ने हमें आगे बढ़ाया और हमारे मन में काम उत्पन्न किया। क्यों? क्योंकि उसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। हमने दूसरे तीसरे अध्याय में पढ़ा था ना, तीसरे या चौथे में पढ़ा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि प्रकृति के कारण सारे कर्म या सारी क्रियाएं होती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। मैं अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहा हूँ, मैं विवाह कर रहा हूँ, मैं संतति उत्पन्न कर रहा हूँ। ये मैं जो होता है ना, उसके कारण कष्ट होता है। यदि प्रजोत्पादन के लिए काम का उपयोग होता है, उसे अनियंत्रित होने नहीं दिया जाता है, उसको धर्म के अनुसार नियंत्रित किया जाता है, तो उससे व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति, ये सारे नियंत्रित रहते हैं और सभी को इससे लाभ होता है। तो इस प्रकार से यदि प्रजा उत्पत्ति का हेतु, प्रजा उत्पत्ति के हेतु काम का उपयोग किया जाता है और उसे समझा जाता है, तो उस प्रकार का जो काम है वो भी मैं हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और सर्पों में मैं वासुकी हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सर्प हैं उनमें वासुकी जो नाग है वो हूं मैं। वासुकी सर्पों का
राजा, ऐसा बताया जाता है। तो जो सर्वश्रेष्ठ सर्प है वासुकी, वो मैं हूँ। तो सभी वस्तुओं में, सभी क्रियाओं में जो सर्वश्रेष्ठ या सबसे दिव्य क्रिया है वो मैं हूँ, ऐसा भगवान हमें समझा रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, दिव्यास्त्रों में प्रमुख वज्रास्त्र अमोघ है। अमोघ वज्र, अमोघ जो शस्त्र है, थिंक ऑफ इट एज ए न्यूक्लियर वेपन। वृत्रासुर प्रायः स्वर्ग पर आक्रमण करके वहां की शांति भंग करता था। वृत्रासुर नाम का एक असुर था, वृत्र नाम का एक असुर था। अपनी प्रचंड शक्ति के कारण वो अवध्य बन गया था। अवध्य यानी उसको कोई मार नहीं सकता है, उसका कोई वध कर नहीं सकता है। अवध्य का अर्थ है अनकिलेबल। हाउस दैट, यू कैनॉट किल हिम। अवध्य, उसका वध नहीं किया जा सकता है। उस समय दधीची नामक एक महान तपस्वी ऋषि ने उसके नाश हेतु एक दिव्य शस्त्र बनाने के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था। तो ये जो ऋषि थे दधीची, ऐसा कुछ होगा प्रोसेस कि जिसमें अमोघ शस्त्र, अमोघ अस्त्र यदि बनाना है, दिव्य अस्त्रों में प्रमुख वस्त्र वज्रास्त्र है, राइट, अमोघ है। तो यह अमोघ अस्त्र बनाने के लिए मानवी हड्डियों की आवश्यकता थी। तो अपनी हड्डियां, अपनी अस्थियां दधीची ऋषि ने दान कर दी थी। क्यों? समाज के लिए, जिससे इस अस्त्र का निर्माण करके वृत्रासुर का वध किया गया। तो ऐसे थे हमारे ऋषि। आज यदि हमें किसी ने कहा कि आपकी अस्थियों की आवश्यकता है, तो हम कहेंगे कि जब हमारा देहांत हो जाएगा उसके बाद में हमारे देह को जला दिया जाएगा, उसके बाद में जो अस्थियां बचेंगी उसको आप ले जाओ। हम जानते हुए, विथ फुल अवेयरनेस, अस्थियों का दान कर सकते हैं? सोचो। तो दधीची ऋषि थे हमारे, जिन्होंने इस प्रकार से समाज के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां दान दे दी। उससे अमोघ अस्त्र बना और उससे वृत्र नाम का जो असुर था, वृत्रासुर, उसका वध किया गया। दैट वॉज द ओनली वे यू कुड किल हिम। उसके बाद कह रहे हैं भगवान कि धेनुओं में मैं कामधेनु हूँ। कामधेनु की प्राप्ति भी अमृत मंथन से ही हुई थी। अमृत मंथन से क्या क्या निकला था? वो जो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा था, ऐरावत नाम का हाथी था, और अभी ये कामधेनु नाम की गाय भी निकली है उसमें से। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये ऐसी अनूठी गाय है जिसके द्वारा हम अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हमने पिछली बार भी इसका चिंतन किया था कि अमृत मंथन क्या होता है। अमृत मंथन है प्रयत्न। तो प्रयत्नों में हमें हमारे मन की जो दैवी प्रवृत्ति होती है और आसुरी प्रवृत्ति होती है, वो आगे पीछे खींचती रहती है। सो आवर divine tendencies and our demonic tendencies will pull us back and forth when we are doing any kind of पुरुषार्थ। किसी भी प्रकार की कामना की पूर्ति के लिए हम जो पुरुषार्थ करेंगे, उसमें हमारे सुर और असुर दोनों प्रवृत्तियों का मंथन होगा। सो उस मंथन से पहले विष निकलेगा, बाद में अमृत। अमृत तो अंत में निकलता है, किंतु उससे पहले अनेक दिव्य वस्तुएं निकलती हैं। तो जब हम धर्म के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, तो उस पुरुषार्थ में अनेक प्रकार की सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। उदाहरण यदि देना हो तो हम कुछ कष्ट करते हैं, कर्म करते हैं, कुछ उद्योग करते हैं या कहीं काम करते हैं, तो महीने के अंत में हमें कुछ वेतन मिलता है, कुछ प्राप्त होता है। तो क्या हुआ? उस धन को हम कामधेनु कह सकते हैं, क्योंकि वो धन हमें हमारी कामनाओं की पूर्ति करा सकते हैं। इसीलिए तो हम कष्ट करते हैं ना। तो ये जो अमृत मंथन का रूपक है,
ये हमारे दैनंदिन जीवन में भी समझा जा सकता है। तो कभी हम प्रयत्न करने के बाद अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करेंगे, कभी कभी हम अच्छी वस्तुओं को प्राप्त नहीं करेंगे। कैसे? उदाहरण ऐसा है कि यदि हम कुछ अच्छी वस्तु प्राप्त करने के लिए लग गए काम में, तो काम करते करते ऐसा हो सकता है कि हम थक जाएं या हमें किसी प्रकार का रोग भी हो सकता है। सो वर्कोहॉलिक्स विल ऑफन सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, पैल्पिटेशंस, ऐसा हो सकता है। क्या हुआ? अमृत मंथन के कारण विष निकला। यदि हम धर्म के अनुसार हमारा जीवन चलाएंगे, किस प्रकार, वो तो हमें छठे अध्याय में बताया था भगवान ने, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। उस प्रकार से यदि हम मंथन करते हैं, उस प्रकार से हम पुरुषार्थ करते हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कष्ट तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। वो करते समय भी यदि हम ये ध्यान रखें कि ये कर्म, ये सारी क्रियाएं, ये प्रकृति के कारण हो रही हैं, उसमें केवल हम एक उपकरण हैं। आवर बॉडी, आवर माइंड, आवर इंटेलिजेंस, आवर इंटेलेक्ट, दे आर टूल्स एट द हैंड्स ऑफ प्रकृति। किंतु मैं इन सबसे भिन्न हूँ, मैं करता नहीं हूँ। इस प्रकार से यदि कर्म किया जाता है, युक्त कर्म किया जाता है, तो फिर दुख नहीं होगा, सारे दुख चले जाएंगे। तो उस प्रकार के मंथन में फिर क्या निकलेगा? फिर ये उच्च श्रवा निकल सकता है, उसमें फिर ऐरावत निकल सकता है, उसमें फिर ये कामधेनु निकल सकती है। तो यदि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टा होती है सारी, युक्त कर्म होता है, तो फिर इस प्रकार के दिव्य उपहार, प्रसाद हमें मिल सकते हैं। ये एक ऐसी अनूठी गाय है जिसके द्वारा हम अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब प्रजोत्पत्ति के कारणों में मैं कामदेव हूं। भारतीय धारणा के अनुसार काम का देवता कंदर्प यानी कामदेव मदन है, जो एक कुटिल हृष्ट पुष्ट युवक के रूप में चित्रित किया गया है। ये कामदेव अपनी मंद स्मिति के धनुष के द्वारा 5 सुपुष्पित बाणों से मनुष्य की एक एक इंद्रिय को आहत करता है। ये जीव विज्ञान से संबंधित एक सत्य है। फिर से पढ़ता हूं मैं। कामदेव क्या है? अपनी मंद स्मिति के धनुष के द्वारा, मंद स्मिति जो है ना, इट्स लाइक ए जेंटल स्माइल। दैट जेंटल स्माइल इज लाइक द बो। उससे क्या करता है? वो उस धनुष से 5 बाण छोड़ता है, और वो 5 बाण जो है वो हमारे 5 इंद्रियों को घायल कर देते हैं। कैसे करते हैं? वो इंद्रियों को विषयों की ओर ले जाना चाहते हैं। यदि हमारे इंद्रिय कामदेव के बाणों से घायल हैं, तो हम हमेशा विषयों में पड़े रहेंगे। ऐसा है कामदेव। तो मंदस्मिति के धनुष के द्वारा 5 सुपुष्पित बाणों से, सो दोज एरोज आर डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, सुपुष्पित, सुंदर पुष्पों से वो बाण आच्छादित हैं। तो हमें बाण नहीं लगता है, हमें केवल पुष्प लगते हैं। सो इट डजंट रियली इंजोर अस, मैंने बोल दिया घायल, किंतु वो हमें उत्तेजित करता है कामनाओं की पूर्ति के लिए। ऐसा है कामदेव। वो एक एक इंद्रिय को आहत आहत करता है। इट इंजोर्स, आहत यानी इंजोर, पर वो इंजुरी है ऐसा हमें लगता नहीं है, आहत हो गया ऐसा लगता नहीं हमको, उसमें ना सुख की अनुभूति होती है। ये जीव विज्ञान से संबंधित एक सत्य है। प्रजोत्पत्ति माने केवल गर्भाधान की क्रिया या वनस्पति जगत में होने वाली सेचन क्रिया ही नहीं समझी जानी चाहिए। भारतीय कामशास्त्र के अनुसार
इसका अर्थ उन समस्त कामुक प्रवृत्तियों की शांति से है जो सभी इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होती हैं। फिर से पढ़ेंगे इसको। प्रजोत्पत्ति का अर्थ केवल गर्भाधान की क्रिया नहीं है। वनस्पति जगत में होने वाली सेचन क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन, ये नहीं समझना चाहिए। भारतीय कामशास्त्र के अनुसार इसका अर्थ उन समस्त कामुक प्रवृत्तियों की शांति से है जो सभी इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होती हैं। तो काम सुख का जो इंद्रिय है वो है त्वचा। त्वचा में जो सुख की अनुभूति होती है उसकी परमोच्च स्थिति काम सुख है। पर त्वचा एक ही इंद्रिय थोड़ी है हमारा, हमारे तो चार और भी तो इंद्रिय हैं। तो आँखों से हमें सुंदर वस्तु देखने की इच्छा हमेशा होती है, कानों से हमें सुंदर संगीत सुनने का मन करता है हमेशा, नाक से हमें सुगंध आनी चाहिए ऐसा लगता है, और रसना में हमें रस का अनुभव होना चाहिए ऐसा लगता है, अच्छे रस का, सुरस का। तो ये पांचों इंद्रियां अपने विषयों में आसक्त होती हैं, और इनके हमने उदाहरण भी देखे थे। त्वचा या कामसुख का जो उदाहरण था वो क्या था? वो था हाथी। तो हाथी जब कामवासना में अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है तो उस अवस्था में उसको पकड़ना आसान होता है। वो बेचारा, उसके लिए जो बनाया जाता है गड्ढा, उसमें गिर जाता है। गंध का जो उदाहरण था वो कौन सा था? वो भ्रमर था। उसके बाद में जो शब्द का उदाहरण था वो क्या था? मृग, हिरण। और दृष्टि का कौन सा था? पतंग। तो ये पांचों, या अभी चार बताया ना उसका। और रसना का कौन सा था उदाहरण? मत्स्य। जो मछली होती है वो कुछ भी खाती है तो वो पकड़ में आती है। तो ऐसा है कि हम यदि हमारे इंद्रियों के विषयों में आसक्त होते हैं तो फिर हम उनमें फंस सकते हैं। तो इन सारे विषयों को हम यदि दूर रख सकें तो हम काम पर नियंत्रण लाने में सफल हो गए, ऐसा समझना चाहिए। तो कब होंगे हम? जब हम में विवेक बुद्धि जागृत होगी तब। तो हमारे मन में विवेक बुद्धि का जागृत होना, विवेक बुद्धि कौन सी है कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। तो हमें यदि ये समझ आया कि विषयों की पूर्ति से, विषयों का इंद्रियों से संपर्क होने के बाद जो सुख की अनुभूति होती है, उस सुख की अनुभूति का समय सीमित है। इसका अर्थ क्या है कि ये सुख की अनुभूति अनित्य है। इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने के बाद हमें जो सुख की अनुभूति होती है वो अनित्य है। तो अनित्य से हमें दूर रहना है। और किसके साथ रहना है? नित्य के साथ। नित्य कौन है? नित्य मैं हूं। नित्य क्या है? माई ओन कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज देयर। सो इफ आई फोकस ऑन दैट and engage with worldly objects only to the extent it is necessary. यदि हम विषयों को केवल आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाएं, उनका उपभोग नहीं लेना है। उपयोग में लाते समय भी सुख की अनुभूति तो होगी। यदि मुझे अच्छी भूख लगी है तो मैं जो घास फूस खाता हूँ वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी रसना का जो रस है
मेरी आत्मा का जो रस है वो उस विषय में मैं घोल देता हूँ, और उसके कारण मुझे रस की अनुभूति होती है, स्वाद की अनुभूति होती है। यदि मुझ में वो रस है ही नहीं, तो मुझे फिर उस रस का या उस स्वाद का अनुभव होगा ही नहीं। ये यदि मुझे समझ आता है कि सुख की अनुभूति का कारण मैं ही हूँ, और उसमें यदि मैं तुष्ट हूँ, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, तो मुझे फिर विषयों के बारे में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। इस प्रकार यदि हम हमारी तीसरी आंख खोलते हैं तो कामदेव भस्म हो जाएगा। यही कथा है ना पुराणों में, कि शिवजी ने तीसरी आंख खोली और फिर उसके बाद कामदेव भस्म हो गया। कामना नाश हो जाए, कामना का नाश हो जाएगा। कामना पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि हमारी जो सत असत विवेक बुद्धि है वो जागृत हो गई, हमारी तीसरी आंख जो है वो खुल गई। ये है कामदेव का खत्म होना। ठीक है। एक दार्शनिक सच्चा वैज्ञानिक होता है, और इस कारण उसमें वो मिथ्या लज्जा या संकोच नहीं होता, जो प्राय स्वभाव से अनैतिक किंतु दिखावे के लिए कट्टर नैतिकतावादी व तिलकधारी पाखंडी लोगों का होता है। तो जिन महर्षि ने कामशास्त्र लिखा, वात्स्यायन, वो ऋषि थे, वो सच्चे वैज्ञानिक थे, इसलिए उनमें वो मिथ्या लज्जा या संकोच नहीं था। जो प्राय स्वभाव से अनैतिक किंतु दिखावे के लिए कट्टर नैतिकतावादी वह तिलकधारी पाखंडी लोगों का होता है। यदि पाखंडी होंगे तो फिर हमारे में लज्जा होगी या फिर संकोच होगा। यदि हमारा मन पवित्र है तो फिर हमें संकोच नहीं होगा, हम पाखंडी नहीं होंगे। वेदांत के आचार्य कामवासना के संबंध में विश्लेषण करते समय इस प्रकार निर्मम होते हैं, जैसे चिकित्सा शास्त्र के महाविद्यालय में कोई प्राध्यापक, मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर होगा, वो जिस प्रकार से एनाटॉमी वगैरह समझाएगा, उसी प्रकार से वात्स्यायन मुनि ने हमें कामशास्त्र समझाया। भगवान घोषणा करते हैं कि प्रजोत्पत्ति के सब कारणों में कंदर्प मैं हूं। वैषयिक भोग के क्षेत्र में कामदेव मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक व्यक्तित्व के लिए पूर्ण संतोष का प्रतीक है। विषयों के भोग में पूर्ण संतोष यदि हमें चाहिए तो उसका प्रतीक है कामदेव। तो कामदेव केवल शारीरिक कामवासना से संबंध नहीं रखता है, किंतु सारे इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने के बाद जिस प्रकार के सुख की अनुभूति होती है उसके साथ संबंध रखता है। उस पर यदि हम नियंत्रण कर लें, हम ना करें, नियंत्रण हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि हमारी सद असद विवेक बुद्धि जागृत हो गई है, तो उससे अपने आप उस पर नियंत्रण हो जाएगा। मैं सर्पों में वासुकी हूं। पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार वासुकी भगवान शिव की अंगुली पर लिपटा रहता है। यद्यपि यह सर्प शिवजी की अंगूठी का आकार लेने योग्य छोटा है, परंतु क्षीर सागर के मंथन के लिए वो रज्जु यानी रस्सी का कार्य करने को प्रयुक्त होता है। तो इतना छोटा सा जो सर्प है उसको इन सुरों और असुरों ने समुद्र मंथन के लिए उपयोग में लाया। स्वाभाविक ही वासुकी शब्द से उपनिषद के उस कथन का स्मरण हो आता है जिसमें कहा गया है कि आत्म तत्व अणु से भी सूक्ष्म है और बृहत्तम वस्तु से भी अधिक बृहत है। तो इसी प्रकार से वासुकी जो शिवजी की अंगूठी के समान उनके उंगली पर रहता है, वही वासुकी समुद्र मंथन के लिए उपयोग में लाया जा सके इस प्रकार बड़ा भी हो सकता है। अतः सर्पों में वासुकी को भगवान की विभूति बताना उपयुक्त ही है। सर्प और नाग में भेद है। सर्प एक फण वाला होता है, जबकि नाग के अनेक फण होते हैं। सर्प एक फण वाला होता है,
और नाग जो होते हैं उनके अनेक फण होते हैं। गीता के दिव्य गायक अपने सुंदर राग में अपनी गानपूर्ण विभूतियों को और भी आगे बताते हैं। तो ये हमने 28वां श्लोक अभी देखा, इसमें कितना चिंतन हुआ। इतना चिंतन होगा या हो सकता है ये मुझे पता नहीं था। इस पर यदि किसी को कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ विचार व्यक्त करने होंगे तो आप व्यक्त कर सकते हैं। एनी कमेंट्स? किसी को कुछ पूछना है? आज मेरे साथ 14 लोग हैं, अच्छी बात है। सो आई एम ग्लैड ऑल ऑफ यू आर हियर। स्नेहा दीदी, लेट्स सी इफ वी कैन डू द नेक्स्ट वन। श्लोक नंबर 29। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। सुंदर, अति सुंदर। अभी तक मैं वज्रासन में बैठा था तो आई लुक्ड एट द वॉच, 41 मिनट्स हुआ था वज्रासन विदाउट टू मच ट्रॉमा। पर अभी ऐसा लग रहा है कि वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए, तो आसन बदल लिया, अभी सुखासन में आ गए। तो ऐसा नहीं है कि आप उसी आसन में बैठे रहो, किंतु इस प्रकार वज्रासन में भोजन के बाद बैठने से अन्न पाचन अच्छा होता है और हमारा शरीर वज्र के समान सशक्त हो जाता है। मैं नागों में अनंत शेष नाग हूं और जल देवताओं में मैं वरुण हूं। मैं पितरों में अर्यमा हूं और नियमन करने वालों में यम हूं। तो इसका अर्थ यदि हम समझेंगे स्वामी जी क्या कह रहे हैं तो हमें यह समझ आएगा कि मैं नागों में शेष नाग अनंत हूं। अनेक फणों वाले सर्प नाग कहलाते हैं। उन नागों में सहस्र फणों वाले शेष नाग को भगवान विष्णु की शैया कहा गया है, जिस पर वे अपनी योग निद्रा में विश्राम या शयन करते हैं। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक फणों वाले नागों में वे सर्वाधिक शक्तिशाली और दिव्य नाग हैं, क्योंकि वे एकमात्र अधिष्ठान हैं जिस पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु विश्राम और कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के सहस्त्र यानी 1000 फणों वाले जो शेष नाग हैं वो भगवान की विभूति हैं, क्योंकि उसी सर्प पर विष्णु जो हैं वो योग निद्रा में विश्राम या शयन करते हैं। अनेक फणों वाले नागों में वे सर्वाधिक शक्तिशाली और दिव्य नाग हैं, क्योंकि वे एकमात्र अधिष्ठान है जिस पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु विश्राम एवं कार्य करते हैं। मैं जल देवताओं में वरुण हूं। वरुण के कारण वृष्टि होती है। वरुण इज द डेइटी ऑफ रेन। और पंच महाभूतों में चौथे तत्व जल का अधिष्ठाता देवता वरुण है। उसी के कारण हमें जल की प्राप्ति होती है। यदि हमें जल नहीं होगा तो जीवन असंभव होगा। जल यदि हमें नहीं मिलता है तो जीवन संभव नहीं है। वैदिक काल में दृश्य जगत की प्राकृतिक शक्तियों को दैवी आकृति प्रदान कर उनकी पूजा और उपासना की जाती थी। तो वरुण तो प्राकृतिक शक्ति है, तो उसको मानवीय आकार देकर, मानवीय यानी दैवी, दैवी आकृति की प्रदान कर उनकी पूजा, तो हमारे जो देव या देवता होते हैं वो कैसे होते हैं? उनका तो मुख जो होता है वो मनुष्य के जैसे ही होता है। कई बार नरसिंहदेव की बात छोड़ दो, उनका अवतार किसी विशेष कारण से हुआ था, तो उनका देह सारा मनुष्य का था, किंतु मुख जो था, सिर जो था, वो सिंह के जैसा था, नरसिंह। वरुण जो देवता है उसको हमने एक देवता के रूप में माना,
और उसका पूजन किया। क्यों? क्योंकि हमें वृष्टि चाहिए। वृष्टि जब होगी तो खेती होगी, फसल होगी, हमारे लिए अन्न उत्पन्न होगा। वैदिक काल में दृश्य जगत की प्राकृतिक शक्तियों को दैवी आकृति प्रदान कर उनकी पूजा और उपासना की जाती थी। ये तो काफी समय पश्चात हमने देवताओं के मानवीकरण की पौराणिक परंपरा आरंभ की, और फिर हम धार्मिक मतभेदों की कीचड़ और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों में फंस गए। तो पहले तो हम केवल उसकी एक देवता के रूप में आकार नहीं था, किंतु शक्ति थी, उसका गुण था। तो वैदिक काल में वरुण देवता को सगुण निराकार रूप में माना गया और उसकी पूजा उपासना की गई। किंतु उसके बाद पुराणों के समय उनको मानवीय आकृति दी गई। पहले जब वो केवल शक्ति थी, तो मैंने जो पहले बताया वो ठीक नहीं था। पहले जब वो दैवी शक्ति थी तो उसको देवता के रूप में, निराकार रूप में जाना गया और उसकी पूजा उपासना की गई। किंतु पौराणिक कालों में फिर देवताओं के मानवीकरण की पौराणिक परंपरा प्रारंभ की। तो देवताओं को मनुष्य के आकार में, मनुष्य की आकृति में दिखाया जाने लगा, उसकी परंपरा प्रारंभ हुई, और फिर हम धार्मिक मतभेदों की कीचड़ और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों में फंस गए। धार्मिक मतभेद यानी रिलीजियस डिफरेंसेस, उसका कीचड़ यानी फिल्थ। वर्षा के बाद जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उसमें कीचड़ हो जाता। उसके बाद सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों में प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रह मीन्स प्रेजुडिस, सांप्रदायिक मीन्स कनेक्टेड विद संप्रदाय। सो देर आर सो मेनी संप्रदाय और पंथ। सनातन धर्म में भी अनेक संप्रदाय हैं, तो उन संप्रदायों में भी जो मतभेद होते हैं वो सारे फिर धीरे धीरे समय के अनुसार आते गए। फिर उसमें हम फंस गए। जेरूसलम के मसीहा, वृंदावन के गोप बाल, मक्का के पैगंबर, इनके अज्ञानी भक्त आपस में लड़ने लगे। अज्ञानी भक्त लड़ने लगे, जो ज्ञानी है वो लड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वरुण का शरीर अर्ध मत्स्य अर्ध मनुष्य ऐसा वर्णन किया गया है। इस प्रकार का कोई प्राणी हो सकता है क्या? किंतु हमारी जो कल्पना शक्ति है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो हमको यदि वरुण देवता को किसी रूप में हमारे मन में लाना होगा, तो वो जो कल्पना है उसमें आधा शरीर मत्स्य का, मछली का, और आधा शरीर मनुष्य का, इस प्रकार का वर्णन किया जाता है। वरुण का शरीर अर्ध मत्स्य और अर्ध मनुष्य, जो प्राय अर्नॉल्ड के मरमन यानी मत्स्य पुरुष, मरमेड वी नो राइट, मरमेड यानी मत्स्य कन्या, मरमैन इज मत्स्य पुरुष, उसके समान है। वरुण समुद्र का शासक और जल का अधिष्ठाता देवता है। इस प्रकार से उस वरुण देवता का रूप हमें बताया गया। मैं पितरों में अर्यमा हूं। हिंदू धर्म में मृत्यु भी जीवन का ही एक अनुभव है। इसमें सूक्ष्म शरीर सदैव के लिए अपना वर्तमान निवास स्थान रूपी स्थूल देह को त्याग कर चला जाता है। तो हम क्या मानते हैं कि जो जीव होता है वो इस शरीर में आता है, और जब देहांत हो जाता है तो इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। जो सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म देह यानी मन, बुद्धि और वासनाएं, अंतःकरण, उनको लेकर के ये शरीर छोड़कर वो जो जीवात्मा है वो दूसरे शरीर में जाता है, ऐसी मान्यता है। तो इस सूक्ष्म शरीर या जीव का अपना एक अलग अस्तित्व बना रहता है, जिसे पितर कहते हैं। सो
हमारे जो पूर्वज हैं उनको हम पितर कहते हैं क्योंकि वो अपना शरीर छोड़कर चले गए। इस सूक्ष्म शरीर या जीव का अपना अलग अस्तित्व बना रहता है जिसे पितर कहते हैं। ये पितर अथवा प्रेतात्माएं एक साथ किसी लोक विशेष में रहते हैं जिसे पितृलोक कहा जाता है। तो इसके पूर्व हम 12 आदित्यों के संबंध में वैदिक सिद्धांतों को देख चुके हैं, जो 12 महीनों के अधिष्ठाता हैं। उनमें से एक अर्यमा नामक आदित्य को इस पितृलोक का शासक कहा गया है। तो ये अर्यमा जो आदित्य है वो जिस मास में पितृपक्ष आता है उस मास का अधिष्ठाता देवता हो सकता है, और है कि नहीं मुझे पता नहीं। आप में से किसी को यदि पता होगा तो आप बता सकते हैं। मैं नियामकों में यम हूँ। यमराज मृत्यु के देवता हैं। भारत में हम भयंकरता, उदासी और दुखांत को भी पूजते हैं। हमारे भारत में हम भयंकरता को भी पूजते हैं और दुखांत को भी पूजते हैं। तो यम भी हमारी देवता है। मैंने ये देखा हुआ है, मैं बताता हूँ। जहाँ पर हम शवों को ले जाते हैं और उनका दहन हो जाता है, श्मशान जो होता है ना हमारे शहर में, तो वहाँ पर दरवाजे के बाहर, फाटक के बाहर एक दुकान जैसी थी जिसमें दहन के लिए सामग्री उपलब्ध थी। मैंने देखी हुई बात बता रहा हूँ आपको। तो उसमें दहन के लिए आपको जो जो चाहिए होगा, तो लकड़ी है, तो फिर और जो लोटा होता है उसको लेकर जाना होता है, मटका, और उसमें जो जो उपकरणों की आवश्यकता होती है वो सारे उपकरण वहाँ पे उस दुकान में उपलब्ध हैं, या थे मतलब उस समय। और उसका कुछ नाम लिखा होगा दुकान का, अमुक अमुक स्टोर। उसके ऊपर छोटे अक्षरों में लिखा था, श्री यमाय नमः। तो यम देवता की कृपा से हमारी दुकान अच्छी चल रही है। तो इस प्रकार की जो दुकान है जिसमें इस प्रकार की सामग्री मिलती है, उपकरण मिलते हैं, तो वो दुकान बंद नहीं हो सकती कभी, है ना। तो यू हैव जॉब सिक्योरिटी। इस प्रकार की यदि अपनी दुकान है, पर उसकी देवता कौन है? यम देवता, यमाय नमः। यम महाराज आपकी कृपा से हमारे यहाँ दिन रात बिजनेस इज ऑन। तो ये जो यम है, जो नियामकों में, जो नियमों का पालन हमसे करवाते हैं। बताओ मुझे कि हम नियमों का पालन क्यों करते हैं? यम को नियामक क्यों कहा गया है, बताओ। क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे मन में जो सर्वाधिक भय होता है वो किस वस्तु का होता है? मृत्यु का भय होता है ना। तो उससे बचने के लिए जो जो उपाय हैं वो हम करेंगे। तो इसलिए यम को नियामक कहा गया है। अनलेस देर इज फियर, वी विल नॉट इवन फॉलो एनी रूल्स। भय भी न होत न प्रीत। अनलेस देर इज फियर, वी विल नॉट फॉलो एनी रूल्स, विल नॉट डू द राइट थिंग। तो इस प्रकार के जो नियामक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है वो है यमराज। तो वो मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। भारत में हम भयंकरता, उदासी और दुखांत को भी पूछते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर शुभ और अशुभ, आनंदप्रद और दुखप्रद सभी वस्तुओं का अधिष्ठान है। ईश्वर के ही कारण जन्म भी संभव है और मृत्यु भी संभव है, और ये ईश्वर की कृपा है कि मृत्यु संभव है। देखो, हमें तो मृत्यु अच्छा नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम हमेशा रहें, इसी शरीर में रहें। यदि ऐसा होता, ऐसा हुआ होता, तो इस पृथ्वी पर हमें पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। यदि कल्पना करो मनुष्य को देहांत नहीं होता,
मनुष्य का देहांत नहीं होता, तो देह हमेशा पड़े रहते हैं, देहांत नहीं हो रहा है। देहांत होता है, ये ईश्वर की कृपा है हम पर। ऐसे अनेक वृद्ध जिनकी आयु अत्यधिक हो चुकी है, जिनका शरीर जर्जर हो चुका है, वो प्रार्थना करते होंगे भगवान से कि भगवान हमको उठा लो, अब इस शरीर के जो कष्ट हैं वो हम सहन नहीं कर सकते। तो देहांत का होना ये भी ईश्वर की कृपा ही है। जन्म जिस प्रकार से ईश्वर की कृपा है, उसी प्रकार से देहांत ये भी ईश्वर की कृपा है। सो ईश्वर शुभ और अशुभ, आनंदप्रद और दुखप्रद सभी वस्तुओं का अधिष्ठान है। हम समझौते के किसी ऐसे सिद्धांत से संतुष्ट नहीं होते जिसमें हम ईश्वर का उन वस्तुओं से कोई संबंध स्वीकार नहीं करते। हम समझौते के किसी ऐसे सिद्धांत से संतुष्ट नहीं होते जिसमें हम ईश्वर का उन वस्तुओं से कोई संबंध स्वीकार नहीं करते जो हमें अप्रिय हो। उनमें भी ईश्वर है। तो हमने इससे पहले भी एक बार चिंतन किया था कि भगवान राम में ईश्वर है, परमात्मा है, ये तो हमें समझ आता है, किंतु रावण में भी वही शक्ति कार्यरत है, ये समझना कठिन होता है। तो शुभ में तो हमें समझ आता है कि भगवान है, अशुभ में कैसे हैं भगवान? वो है। अशुभ भी, दुख भी ईश्वर के अधिष्ठान के सिवा नहीं हो सकता है। हमें प्रिय प्रतीत हो या ना हो, मृत्यु तत्व ही हमारे जीवन का एक नियंत्रक और नियामक है। यदि मृत्यु नहीं होती तो हम कुछ भी करते हैं। मृत्यु ही प्रत्येक क्षण रचनात्मक विकास के लिए प्रगतिशील क्षेत्र तैयार करती है। रचनात्मक विकास, क्रिएटिव डेवलपमेंट, मृत्यु के कारण ही रचना हो सकती है। ओनली बिकॉज देर इज डिस्ट्रक्शन देर इज क्रिएशन, ब्यूटीफुल क्रिएशन। इट्स लाइक ए कलाइडोस्कोप, हर क्षण उसका रूप बदलता है। युवावस्था की अभिव्यक्ति के लिए बाल्यावस्था का अंत होना आवश्यक है। यदि बाल्यावस्था का अंत नहीं होगा तो युवावस्था होगी कैसे? महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को त्यागना पड़ता है। सो यू हैव टू ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल टू गो टू कॉलेज। प्रगति अपने आप में जीवन का मात्र आंशिक चित्र और जीवन की संपूर्ण गति का एकांगी दर्शन है। प्रगति यानी डेवलपमेंट, आंशिक चित्र यानी ओनली पार्शियल पिक्चर, और जीवन की संपूर्ण गति का एक एकांगी दर्शन है। इट्स ओनली ए सिंगल डायमेंशन, एक अंग। प्रत्येक विकास के पूर्व नाश अवश्य होता है। इस प्रकार नाश का रचनात्मक प्रगति में योगदान मृत्यु की सृजनात्मक कला कहलाती है। नाश का रचनात्मक प्रगति में योगदान, यदि इफ यू वांट टू प्रोग्रेस फर्दर देन यू हैव टू किल वॉट एवर वेंट बैक और वेंट बाय, तभी तो प्रगति होगी ना। उसके बिना नवीन वस्तु की निर्मिति नहीं की जा सकती। मृत्यु की सृजनात्मक कला कहलाती है। सृजनात्मक यानी क्रिएटिव आर्ट। सृजन इज क्रिएशन, सृजनात्मक क्रिएटिव आर्ट कहलाती है। किसी भौतिक वस्तु की वर्तमान अवस्था का नाश किए बिना नवीन वस्तु की निर्मिति नहीं की जा सकती है। भौतिक जगत के इस नियम को समझने से ही हम इस युक्ति संगत निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। निरीक्षित नियम यह है, यानी ऑब्जर्व्ड रूल, कि कोई दो वस्तुएं एक ही समय एक ही स्थान पर साथ साथ नहीं रह सकती हैं। जब एक चित्रकार पट पर फूल का चित्र बना रहा होता है तब वो न केवल विभिन्न रंगों का प्रयोग ही करता है, वरन उसकी रचनात्मक कला निरंतर उस पट के सतह की पूर्वावस्था को नष्ट भी करती जाती है। तो कोई चित्रकार यदि चित्र बना रहा है तो जैसे जैसे वो चित्र बनाता है वैसे वैसे उसके पूर्व जो आकृति थी या जो चित्र था वो नष्ट हो जाता है, चित्र नया नया तैयार होता है। तो इस प्रकार से प्रकृति भी रचनात्मक है, हमेशा नवीन है, नूतन है।
इस प्रकार जब जीवन को उसकी संपूर्णता में देखा जाता है तब ज्ञात होता है कि मृत्यु के देवता का भी उतना ही महत्व है जितना कि सृष्टि के देवता का। सृष्टि यानी ब्रह्मदेव और मृत्यु यानी यमराज या शिव। सृष्टि के साथ साथ उसी गति से यदि मृत्यु बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य नहीं कर रही होती तो जगत में वस्तुओं की असीम और अनियंत्रित बाढ़ आ गई होती। सो वी वुड हैव बीन फ्लडेड विथ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। उस स्थिति में मात्र वस्तुओं की संख्या एवं परिमाण के कारण ही जीवन असंभव हो गया होता। वी कुड नॉट हैव इवन लिव्ड, वी कुड नॉट हैव बीन एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। हम श्वास नहीं ले पाते यदि मृत्यु नहीं होती तो। यदि मृत्यु नहीं होती तो हमारे पूर्व के असंख्य पीढ़ियों के प्रपितामह आदि अभी भी हमारे 2 कमरों वाले घरों में रह रहे होते। जब कुछ ही मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि होने पर प्रकृति का संतुलन और जगत की राजनीतिक शांति अस्त व्यस्त हो जाती है। यदि सृष्टिकर्ता के समान मृत्यु देवता भी कार्य नहीं कर रहे होते तो जगत की क्या स्थिति होती। निश्चय ही सभी नियामकों में यमराज प्रमुख हैं और ये दिया हुआ उदाहरण अत्यंत उपयुक्त एवं अनन्य है। तो यदि किसी शहर में, किसी राज्य में, किसी देश में लोक संख्या अनियंत्रित बढ़ जाती है तो कितना कलह हो सकता है। यदि मृत्यु नहीं होती तो हमारे प्रपितामह, आवर फोर फादर्स, दे वुड ऑल बी लिविंग टुडे। दिस स्पेस वुड नॉट बी इनफ फॉर देम। तो मृत्यु, देहांत आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस देहांत का जो प्रकटीकरण है यमराज, वो भी मेरा ही स्वरूप है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते।